पाकिस्तानी आर्मी का सरेंडर, दंग रहे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में मचा कोहराम। भारत भागे पाकिस्तानी आर्मी चीफ, क्या सच में मदद करेगा हिंदुस्तान? ये हैं भारत की शर्तें, इस तरह घुटने पर आ गया पाकिस्तान। इस तरफ होने जा रही है अब तक की सबसे बड़ी जीत, भारत पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी खबर। भारत के इस फैसले से थम गई दुनिया, क्या होगा अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर? देखती रह गई दुनिया, कैसे दिल्ली में पहली बार हुआ ऐसा, पाकिस्तान को पड़ जाएंगे लेने के देने। दोस्तों, कहा जाता है कि दिन में देखे सपने पूरे होते हैं, खासतौर पर उस सपने को तो पूरा होना ही पड़ेगा जो 130 करोड़ लोग 70 साल से देख रहे हैं। सालों से दुनिया भर में पीओके के लिए लड़ाई लड़ रहे भारत को आज नहीं तो कल जीत मिलने वाली है। ऐसे में पड़ोसी पाकिस्तान से खबर आ रही है जो भारत को उछलने पर तो मजबूर कर ही देगी, लेकिन उसके साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगी। पाकिस्तान जब आर्थिक संकट में फंसा हुआ है और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जब बार बार शहबाज शरीफ से भारत संग रिश्तों को बहाली करने का आह्वान करते हैं, उस वक्त ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ रही है। पहली बार पाकिस्तान की सैन्य अधिकारियों की एक टीम भारत पहुंची, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में दोनों देशों के रिश्तों में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सेना की 3 सशस्त्र बलों के अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत पहुंचा है, जो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के कार्यकारी समूह की बैठक में हिस्सा लेगा। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की एक टीम भारत पहुंच गई है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मई महीने एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी भारत आ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत इस वक्त शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है, लिहाजा इस साल एससीओ की कई बैठकों का आयोजन भारत में ही होने वाला है। अप्रैल महीने में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक होने वाली है, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भी न्योता भेजा। वहीं मई महीने में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए बिलावल भुट्टो को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि क्या पाकिस्तान के रक्षा और विदेश मंत्री भारत आएंगे या नहीं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने इस्लामाबाद में संवाददाताओं से कहा कि निमंत्रणों पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उन्होंने रक्षा मंत्रियों की परिषद के तहत विशेषज्ञ कार्य समूह की एससीओ बैठक में संयुक्त कर्मचारी मुख्यालय से पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा की पुष्टि की। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान एससीओ का एक सक्रिय सदस्य है और इसके साथ जुड़ना जारी रखेगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही पाकिस्तानी अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली में एससीओ बैठक के लिए पहुंचा था, लेकिन पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल कश्मीर पर गलत नक्शे के साथ बैठक में जाना चाहते थे, जिसके बाद भारत ने उन्हें बैठक से बाहर करा दिया। आपको बता दें कि इससे पहले एससीओ के जजों की बैठक में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया, लेकिन विदेश और रक्षा मंत्रियों के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तान गंभीरता से विचार कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि एससीओ एक क्षेत्रीय मंच है जिसमें चीन और रूस भी इसके सदस्य हैं, लिहाजा पाकिस्तान विदेश कार्यालय के भीतर एक विचार ये कर रहा है कि पाकिस्तान को ऐसे महत्वपूर्ण मंचों से गैर हाजिर नहीं रहना चाहिए ताकि भारत को अंक हासिल करने का मौका मिले। भारत इस साल जून में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आमंत्रित किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि कुछ मित्र देश पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत करवाने के रास्ते खोज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान में अनिश्चित राजनीतिक स्थिति के कारण चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही। यदि पाकिस्तान के रक्षा और विदेश मंत्री और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत का दौरा करते हैं, तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के संबंधों में सुधार आने की काफी संभावना बढ़ जाएगी। जैसा कि आप सभी देख ही चुके हैं कि पाकिस्तान में भोजन, ईंधन और बिजली की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान उन सभी बड़े संकटों से जूझ रहा है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान में प्राकृतिक आपदाओं, राजनीति, आतंकवाद, सांप्रदायिक संघर्ष और तबाह अर्थव्यवस्था एक साथ मुश्किलें बढ़ा रही है। पिछले साल पाकिस्तान के इतिहास में सबसे भयानक बाढ़ ने देश के 10वें हिस्से को जलमग्न कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में सामान्य से 500 से 700% अधिक वर्षा हुई। ये अपने आप में एक अकाल है जहां पानी होने की वजह से भुखमरी फैली है। यूनिसेफ के अनुमान के हिसाब से जनवरी के मध्य तक 4 मिलियन से अधिक बच्चे अभी भी दूषित और स्थिर बाढ़ के पानी के पास रह रहे थे, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। इससे न केवल कुपोषण बल्कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और त्वचा संक्रमण जैसी बीमारियों का प्रकोप भी हो सकता है। जलवायु संकट के अलावा पाकिस्तान को राजनीतिक संकट का भी सामना करना पड़ता था।
तब पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बाद इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाना पड़ा था। वोट से पहले डिप्टी स्पीकर ने नेशनल असेंबली को भंग करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जलवायु और राजनीतिक संकट के अलावा पाकिस्तान बढ़ते आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में है और पाकिस्तान को ये मुसीबतें ऐसे नचा रही हैं कि अब भारत को इनसे बहुत बड़ा खतरा होने को है। पाकिस्तान में तालिबान समर्थक तत्वों को मदद मिल रही है। ऐसे में आत्मघाती बम धमाकों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर आए दिन हमले हो रहे हैं। परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान का पतन भारत के लिए अच्छी खबर नहीं। एक अस्थिर पाकिस्तान का मतलब कट्टरपंथी चरमपंथी इस्लाम का उदय होगा, जो भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। इससे पाकिस्तान में भारत विरोधी लहर के और ज्यादा तेज होने की आशंका है और बिल्कुल यही होगा। तबाही की तरफ बढ़ता हुआ पाकिस्तान जिस गड्ढे में चला जाएगा, वहां से उसका आना तो मुश्किल होगा ही, लेकिन उसके साथ भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि दुनिया पर इसका बहुत ज्यादा असर होगा। इसलिए अब भारत की चिंताएं इस पर बढ़ने लगी हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि भारत का बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं। दक्षिण एशिया दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां 95% व्यापार बाहरी देशों के साथ होता है, आंतरिक क्षेत्र के साथ नहीं। ऐसे में बढ़ते भारत के लिए पाकिस्तान नंबर 1 टारगेट होना चाहिए। देखिए, भारत भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में भारत को पाकिस्तान जैसे देश बहुत मदद कर सकते हैं। चीन को पछाड़ने में पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे करीबी देश भारत को चीन का बाप बना सकते हैं, लेकिन ये सब तब हो पाएगा जब पाकिस्तान आतंकवाद खत्म करेगा। लेकिन ऐसा चलता रहा तो पाकिस्तान पर भी आतंकवाद का राज हो जाएगा और फिर दुनिया भर में युद्ध ही युद्ध होंगे। यही बात अब पाकिस्तान को समझ आ रही है, इसलिए वहां भारत से दोस्ती कर लेने की आवाजें तेज हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ ने बयान दिया था कि वो भारत से अब दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि वो भारत ही है जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। भारत ही आतंकवाद के खिलाफ आंदोलन चलाकर यूएन और IMF को मजबूर कर रहा है कि ये देश पाकिस्तान में आतंकवाद को मदद ना करें। अगर ऐसे में कोई देश पाकिस्तान की मदद करता है तो माना जाएगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अकेला पड़ गया है और अब भारत का साथ चाहता है, लेकिन भारत साथ तभी देगा जब POK भारत के हाथों में सौंपा जाएगा। अब आप बताइएगा कि क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कौन सी शर्तों पर करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो।